I have many more things to say to you, but you cannot bear them now. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. For He will not speak on His own initiative, but He will speak whatever He hears, and He will disclose to you what is to come. He will glorify and honor me because He will take from what is mine and will disclose it to you. All things that Father has are mine. Because of this I say that He will take from what is mine and will reveal it to you. मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हे प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, तुझसा प्रेमी परमेश्वर हम कह ही नहीं पाते हैं, जैसा बाइबल बतलाती है। समस्त संसार में हम कहीं भी परमेश्वर ऐसा प्रेमी परमेश्वर नहीं पाते हैं जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सबसे उत्तम, सबसे पवित्र प्रेम जो कभी 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 मनुष्य जाति विटनेस नहीं करेगा, सिवाय हमेशा फॉरएवर परमेश्वर द एक्ट ऑफ लव हमेशा जो विटनेस रहेगा वो यही रहेगा, दैट जीसस हैज़ क्रूसिफाइड हिमसेल्फ फॉर आवर सिंस। और ये वो ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ लव है जो हमने जो विटनेस किया है, ये दोबारा मनुष्य जाति और कहीं विटनेस नहीं करे। किसी और के अंदर इतने प्रेम की ना क्षमता है और ना ही किसी के अंदर इतना प्रेम हमारे लिए है। इतना प्रेम और इतना परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ हमारे लिए परमेश्वर ही कर सकता है। जीवित अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद कि तेरा आना यीशु मसीह जो पिता के अनुग्रह के द्वारा, तेरे ग्रेट एक्ट ऑफ लव के द्वारा हुआ, उसके बावजूद जब यीशु मसीह आए और वो क्रूसिफिक्शन होके गए, उन्होंने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, बट द ग्रेट गाइडेंस ऑफ हेल्पर, हमारे होली स्पिरिट को हमारे लिए दिया कि वो जब हम पर आया उसने हमें वो सारे ट्रुथ को रिवील किया जो हमारा शरीर, हमारा विवेक पहले नहीं समझता था। द पावर ऑफ फॉरगिवनेस जो पहले हम नहीं समझते थे, द पावर ऑफ हैविंग करेज हम नहीं समझते थे, हमारा अंधकार से डरना और आज अंधकार में परमेश्वर की ज्योति को देखना इज़ द ग्रेटेस्ट रिवील ऑफ ट्रूथ। हम डार्कनेस में थे, हम वर्ल्ड के डिज़ायर में थे, हम फंसे हुए थे और उसके बावजूद हम डार्कनेस से डरते भी थे। बट व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ कम्स, वो जब आता है वो हर एक वो चेन्स को तोड़ता है जो गलत विवेक में, गलत विचार में या गलत भावना में हमारे अंदर सदियों से जड़ पकड़ा होता है। और पवित्र आत्मा के द्वारा हम उन सारे पवित्र बातों को सीख पाते हैं जो हमें और ज़्यादा परमेश्वर के उजाला से भरता है और हमें आज्ञाकारी करता है। वी आर नॉट केपेबल टू ओबे ऑल द कमांडमेंट्स विच गॉड कमांड्स इन आवर लाइफ्स, मगर जब होली स्पिरिट आते हैं, ही इज़ द हेल्पर, ही पुशेस अस, वो हमें हेल्प करता है कि हम आज्ञाओं को माने, शरीर को कुचलने दे, उस स्वभाव को कुचलने दे, उसे रौंदने दे जो शरीर का स्वभाव है, और आत्मा के परिपूर्ण में हो जाए। और परमेश्वर फॉर दैट ग्रेस वी आर हियर। हर दिन यीशु में बढ़ना, हर दिन उस दौड़ में दौड़ना, हर दिन परमेश्वर के साथ भागी होना इज़ द ग्रेटेस्ट ग्रेस जो होली स्पिरिट के हेल्प के द्वारा आज हमारे जीवन में हो पाता है। आज के दिन के लिए प्रेमी परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं और सारी बातों के लिए जो आज आप हमारे जीवन में करते हैं और सिद्धता को हम अपने जीवन में देख पाते हैं।
हम ब्लेस हो पाते हैं, इस वचन के साथ हम आशीषित हो पाते हैं। हमारे हियाव को तो और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, तो हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट इन क्राइस्ट करता है, और तो हमें इस बात से और ज़्यादा हियाव करता है, भरता है कि हम अकेले नहीं इस जर्नी में, पर यीशु मसीह का अनुसरण के दौरान इस जर्नी में तेरा अनुग्रह, तेरी सुरक्षा और तेरी अगुवाई हमारे साथ है। We are not at all alone for this journey, but this is the battle जहाँ आप हमारी अगुवाई भी कर रहे हैं, आप हमारे साथ भी हैं, आप हमारे अंदर भी, और आप हमारी रक्षा भी कर रहे हैं। इसलिए वचन कहता है तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हर जगह परमेश्वर तूने हमें घेर रखा है और तू हम पर क्विट नहीं करता है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते और प्रार्थना करते कभी तो क्विट ना कर, और तेरा कार्य हर दिन हमारे जीवन से हो। आज पूरे दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम सिद्ध परमेश्वर तेरी सिद्धता को अपने जीवन में और ज़्यादा देखें और हम उससे आशीषित होने को पाएँ। हम आपको ब्लेस करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको धन्य कहते हैं, आपको इन्वॉल्वमेंट को और ज़्यादा अपने जीवन में मांग लेते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, इन सभी प्रार्थनाओं को आपके वेदी में सौंपते हैं, आपको और ज़्यादा अपने जीवन में मांगते हैं और मांगते प्रभु जी हम और ज़्यादा आपसे भरने को पाएँ। प्रेमी परमेश्वर इन सभी प्रार्थनाओं को आपको सौंपते हैं और मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्वराज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।